उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन नेता से मैं एक छात्र हाथ जोड़कर बेहद सहजता से अपनी व्यथा पहुंचाना चाहता हूं। क्या कानून के राज में किसी निर्धन छात्र के पुश्तैनी रास्ते को किसी व्यक्ति द्वारा अवैध पक्के चबूतरों में बदल लेना और महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी न्याय न मिलना ही एक छात्र की नियति है? महोदय, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जनपद व तहसील एटा के ग्राम जाटप्रा थाना क्षेत्र निदौली कला का निवासी और एक साधारण छात्र हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह समस्या आज की नहीं है। मैंने पुश्तैनी निकास मार्ग से अवैध पक्के चबूतरे को हटवाने के लिए सबसे पहला प्रार्थना पत्र पिछले साल दिनांक 2 जुलाई 2025 को दिया था। इस लंबी अवधि में न्याय मिलने के बजाय विपक्षी द्वारा मुझे और मेरे परिवार को मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित और परेशान किया गया, जिसके कारण बीच में कुछ समय के लिए यह प्रशासनिक प्रक्रिया रुक गई। परंतु जब समस्या असहनीय हो गई तो मैंने पुनः दिनांक 23 अप्रैल 2026 को माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद 2 मई 2026 को पुनः अनुस्मारक पत्र दिया। माननीय जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदया ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया था, परंतु जमीन पर स्थानीय राजस्व और विकासखंड स्तर के अधिकारियों ने निष्पक्षता नहीं दिखाई। ब्लॉक स्तर से सचिव साहब और तहसील से नायब तहसीलदार साहब अलग अलग तारीखों में मौके पर आए, परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि उन्होंने साक्ष्य को दरकिनार कर उस नए अवैध पक्के चबूतरे को हटाने के बजाय मेरे बरामदे और चबूतरे के बीच बची हुई एक अत्यंत पतली संकरी गैप को ही हमारा निकास मार्ग घोषित कर दिया गया और रिपोर्ट में लिख दिया गया कि प्रार्थी को कोई समस्या नहीं है। साहब, आप स्वयं इस डिजिटल साक्ष्य में देखिए कि क्या इस पतली सी जगह को आम रास्ता कहा जा सकता है। आज हमारे परिवार की स्थिति यह है कि हमारे खेत की फसल लेकर आने वाला ट्रैक्टर हमारे घर के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच पाता। घर से 25-30 मीटर दूर ट्रैक्टर रोकना पड़ता है और मेरे पूरे परिवार को अनाज की बोरियां अपने हाथों और कंधों पर लादकर घर के भीतर ढोनी पड़ती है। घर में एक सामान्य साइकिल भी ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है। जब मैं 15 मई 2026 को इस व्यवहारिक पीड़ा को लेकर तहसील में पहुंचा, तो मुझे यह कहकर सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी गई कि गांव में चकबंदी चल रही है। साहब, यदि एक छात्र अपनी पढ़ाई का कीमती समय छोड़कर अदालतों और दफ्तरों के चक्कर काटेगा, तो उसका शैक्षणिक भविष्य कैसे बचेगा? इसके अतिरिक्त मैं सरकार के संज्ञान में एक और गंभीर विषय लाना चाहता हूँ। स्थानीय प्रशासन की इसी टालमटोल के कारण विपक्षी के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे हमारे घर के ठीक सामने स्थित सरकारी भूरे खाद कूड़े की भूमि पर भी अवैध रूप से नया कब्जा कर रहे हैं। सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध व अतिक्रमण करने के बाद अब सरकारी संपत्ति को भी दबाया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे जनपद के संवेदनशील जिलाधिकारी महोदय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक करवद प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण को स्वयं के निर्देश में लें
नीचे के स्तर से भेजी जा रही भ्रामक और दोषपूर्ण व त्रुटिपूर्ण आख्या को निरस्त करने की कृपया करें और कलेक्टोरेट स्तर से किसी निष्पक्ष राजपत्रित अधिकारी को भेजकर मौके का भौतिक सत्यापन कराया जाए और इस अवैध चबूतरे को ध्वस्त कर सरकारी घूरे की भूमि को मुक्त कराते हुए यहाँ जनहित में सरकारी पक्का मार्ग निर्मित कराया जाए ताकि मैं मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकूं। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। जय हिंद,